स्वागत है आप लोग के अपने चैनल स्टडी विथ राकेश सर पर। तो आज का ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो 1 मार्च को मैथ का पेपर देने जाने वाले हैं, ठीक है ना। यानी आप लोग को मालूम है कि कल आप लोग का मैथ का पेपर है। देखिए अभी तक आपकी कितनी तैयारी है या नहीं है, आपने कितना पढ़ा है या क्या किया है। अब आप लोग को मालूम है हम लोग कुछ नया नहीं पढ़ सकते हैं। तो परीक्षा में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए कि अधिक से अधिक आप स्कोर कर सकें। मैथ में कौन कौन से चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। अगर जी आप खूब पढ़े हैं लेकिन यदि इन तरीकों को आप फॉलो नहीं करते हैं तो सोच लीजिए कि आप मैथ में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो आइए स्टेप वाइज स्टेप जो है हम कंप्लीट रूप से चर्चा करेंगे कि गणित के पेपर में आप एक स्मार्ट तरीके से यानी किस हिसाब से आप पेपर देंगे तो आप ठीक ठाक स्कोर यानी लगभग 90-95 स्कोर भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि ये मैथ ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आप 100 में 100 स्कोर भी कर सकते हैं यदि आपकी तैयारी बेहतरीन है तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का ये वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो आइए ध्यान से देखिए। देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए इस वीडियो में हम लोग को क्या क्या देखने को मिलेगा। देखिए गणित की परीक्षा अच्छे देने के लिए कुछ टिप्स दिए गए हैं। अच्छे नंबर लाने के लिए रणनीति और स्मार्ट तरीका आपको बताया जाएगा इस वीडियो में कि कौन कौन से तरीके आप अगर करते हैं यूज करते हैं तो आप मैथ में बहुत ही बेहतरीन स्कोर करेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए जब भी आप लोग तो एक पेपर दे चुके हैं, आप लोग को मालूम है आपने हिंदी का पेपर दिया है। कुछ लोग का पेपर बहुत बेहतरीन गया होगा, कुछ लोग का पेपर हो सकता है कि उम्मीद पे नहीं गया होगा, यानी आप जितना उम्मीद किए होंगे अच्छा करने का हो सकता है नहीं हुआ होगा। तो उससे जो है परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग को ध्यान देना है कि मैथ का जो पेपर होता है थोड़ा सा एक टफ सब्जेक्ट होता है बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए, लेकिन लगभग हमको लग रहा है कि बहुत आसान सब्जेक्ट होता है। अगर जो आपकी प्रैक्टिस और मेहनत हुई है बढ़िया तो ये सबसे आसान सब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले तो हमको घबराना नहीं है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखना है। देखिए होता क्या है समझिए, यहाँ पर जो चीजें दी गई है उसके साथ साथ हमारी बातों पर भी ध्यान दीजिएगा। जैसे ही पेपर मिलता है तो आपका दिमाग का जो 50% हिस्सा है पहले नंबर तो काम ही नहीं करता है। याद रखिए जैसे ही पेपर मिलता है हम तुरंत पेपर को पलटते हैं। हमको ऐसा लगता है कि हम कुछ पढ़े ही नहीं है। क्योंकि आपका दिमाग जो है अस्थिर होता है, स्थिर होता ही नहीं है। इसलिए आपको सबसे पहले तो घबराना नहीं है, ठीक है। अपने कॉन्फिडेंस लेवल को आप ऊंचा रखिए। क्यों? क्योंकि आपने साल भर मेहनत किया है। तो अगर जो आप वहां पे परेशान हो जाएंगे तो सोच लीजिए पेपर आपका जो भी अच्छा भी होने वाला होगा तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। कह रहा है कि परीक्षा शुरू होने से पहले 5 मिनट रिलैक्स करें और दिमाग को शांत रखें। ये इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि देखिए एक मिशन है, एक लक्ष्य है, एक लड़ाई है। अगर जो उसमें आप अपने आत्मविश्वास खोएंगे, घबराने लगेंगे तो उसमें स्वाभाविक बात है कि आपका पेपर खराब हो जाएगा। तो अपने 5 मिनट थोड़ा शांत रहिए क्योंकि आप जो है अपने दिमाग को धार लगा देंगे तो उसको उड़ाने में बहुत ज्यादा का समय नहीं लगेगा पेपर को। तो इसमें का टेंशन मत लीजिए। जैसा कि ये चीज आपको सबको मालूम है, पेन पेंसिल इसके लिए एडमिट कार्ड बाकी सब आपको अपने लेकर जाना है, तैयार रखना है उसको। देखिए पेपर पढ़ने की आदत डालिए। पहले 10 मिनट का सही यूज करें। याद रखिए पहले 10 मिनट का सही यूज क्या करना है, परीक्षा शुरू होने से पहले 10 मिनट को जो है पूरा पेपर ध्यान से पढ़ना है। यह समझे कि कौन कौन से सवाल आसान है और किन्हें पहले हल किया जा सकता है। यानी जिन सवालों पे आपको फुल कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, सबसे पहले उन सवालों को हल करने का प्रयास करिए। अभी आपको लग रहा है कि ये हम सब जानते हैं तो आपको बता रहे हैं इसमें 10 स्टेप बताएंगे आपको। तो अभी बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, आगे देखते रहिए मैं क्या क्या आपको बता रहा हूँ। बहुत ज़्यादा आपको फायदा लगेगा। पढ़ाई जितनी हुई है या नहीं हुई है वो अलग मैटर है, लेकिन पेपर का एक अलग रणनीति होता है। समय को सही तरीके से प्लान बनाए। यानी आपको देखना है बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जैसे हमको आते हैं समय न रहते हुए उसको छोड़ना पड़ता है। तो याद रखिए समय का जो प्लान है वो डिवाइड करके बनाइए कि हाँ किस सवाल पे हमको कितना समय देना है, कौन सा सवाल हमको पहले करना है। याद रखिए। उसके बाद कह रहा है कि पहले आसान प्रश्न को हल करिए। आप लोग को अभी हम चीज वहीं बता रहे थे। सबसे पहले हम लोग को आसान प्रश्नों को हल करना है। जिन सवालों पे आप 100% कॉन्फिडेंट है उन्हें पहले हल करें। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। देखिए जब कोई भी सवाल का हम लोग सोल्यूशन हल करते हैं तो एक अपने आप में कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि वी कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ। जब ये कॉन्फिडेंस हो जाएगा ना बहुत हार्ड हार्ड सवाल भी आप आसानी से उसको हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आसान सवालों को हल करिए। आसान सवालों को हल करेंगे, जितने इजी सवाल हैं उनको हल करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बढ़ जाएगा। इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और समय भी बचेगा। कठिन सवालों में ज्यादा समय बर्बाद न करें, उन्हें बाद में हल करने का प्रयास करें। याद रखिए अभी आपको बोल रहे हैं कि जो कठिन सवाल है पहले आसान सवाल अगर जो हल कर लेते हैं आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा तो उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन सबसे पहले आप देखें चौथा स्टेप है कि स्टेप बाय स्टेप उत्तर लिखें। याद रखें स्टेप मार्किंग का फायदा उठाएं। आप लोग को मालूम है कि पहले क्या होता था, पहले ये होता था जब से एनसीईआरटी आई
तो पहले ये होता था कि एनसीईआरटी आने से पहले कि उत्तर अगर जो आपका गलत है तो पूरा नंबर मैथ में काट दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। आप लोग को मालूम है कि जितना स्टेप आपका सही है उस स्टेप का भी कुछ नंबर दिया जाता है। तो स्टेप मार्किंग पे जो है आपको स्टेप बाय स्टेप अपना उत्तर लिखना है और स्टेप मार्किंग का फायदा उठाना है। देखिए कह रहा है कि गणित में स्टेप मार्किंग होती है, इसलिए हर सवाल का पूरा स्टेप लिखिए, बीच में कोई भी स्टेप जो है इग्नोर करने का प्रयास मत करिएगा, उसको पूरा स्टेप वाइज स्टेप जो है, क्योंकि कॉपी का तो वहाँ कमी होता नहीं है, तो पूरा उसको बढ़िया से बेहतरीन तरीके से साफ सुथरे तरीके से जो है उसको हल करने का प्रयास करिएगा। देखिए आगे क्या कह रहा है कि डायग्राम एवं फार्मूला सही तरीके से लिखें। डायग्राम और फार्मूला जो है आपको सही तरीके से बनाना है ताकि टीचर जो है, एग्जामिनर जो है, आपकी जो कॉपी चेक करता है उसको वो सरलता से देख सके। उसके बाद आगे है कि उत्तर में यूनिट यानी जो मात्रक होते हैं उनको लिखना जरूरी होता है। जैसे कोई एरिया आप निकाल रहे हैं और एरिया निकाल रहे हैं, लिख दिया आपकी 24 हुआ, तो 24 क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है या मिलीमीटर स्क्वायर है, तो मात्रक बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो मात्रक आपको जरूर लिखना है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर, कोई भी चीज जो है उसका यूनिट लिखना बहुत जरूरी होता है। इस चीज को आप फोकस करिएगा, नहीं तो आपका नंबर काट दिया जाता है। आगे चलते हैं, समय का सही उपयोग करें। देखिए हर एक सेक्शन में समय का हिस्सा बांट लीजिए, जरूरत से ज्यादा समय किसी एक सवाल पर ना लगाएं। याद रखिए इसको एकदम, अब ये नहीं होता है, अपना ठान नहीं लेना है कि नहीं मैंने बहुत मेहनत किया है, ये एक सवाल मुझसे छूट कैसे सकता है, ऐसा आपको करना नहीं है, ठीक है। जरूरत से ज्यादा समय किसी एक सवाल पर नहीं देना, उसको छोड़िए, आगे बढ़िए और दूसरा सवाल लगाइए, ठीक है। अंतिम 15 मिनट रिवीजन के लिए रखें। देखिए अंतिम जो 15 मिनट है उसको रिवीजन करने के लिए रखिए कि कॉपी में कहाँ कहाँ हो सकता है कि बहुत जल्दीबाजी की वजह से कहीं फॉल्ट हो जाए, तो 15 मिनट का जो टाइम है अंत वाला उसको रिवीजन करने के लिए रखना है। उसके बाद अगला स्टेप पे ध्यान देना है, कैलकुलेशन सावधानी से करें, जल्दी में गलत गणना ना करें। देखिए अभी आप लोग वही समझा रहे थे कि स्पीड की वजह से कैलकुलेशन आपका फॉल्ट हो जाता है, तो इसको इस पे आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। उत्तर दोबारा चेक करें कहीं गलती तो नहीं हुई है, इस बात पे भी आपको फोकस करना है। आगे है उत्तर साफ सुथरे और समझदारी से लिखें, लिखावट साफ रखें, याद रखिए, ताकि टीचर को समझने में दिक्कत ना हो, ऐसा हो जो मतलब जिसको पढ़ा जा सके। जरूरी जगहों पर हाईलाइट अंडरलाइन का प्रयोग जरूर करें, जहां भी आपको जरूरत महसूस हो, जो हाईलाइटर का आप जरूर यूज करें। हाईलाइटर यूज नहीं करना हो, मार्किंग नहीं करना है, अंदर उसके अंडरलाइन कर देना है, ठीक है ना। जहां जरूरत हो डायग्राम और ग्राफ जरूर बनाए, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद कह रहा है कि कठिन सवालों को सही अप्रोच से हल करें। देखिए आगे क्या कह रहा है कि अगर कोई सवाल कठिन हो तो घबराना नहीं है सबसे पहले, क्योंकि आप लोग को मालूम है भाई डरना नहीं है। तो याद रखिए अगर कोई सवाल कठिन हो तो उसे घबराना नहीं है, पहले फार्मूला लिखें, फिर बाद में दिए गए डाटा को स्टेप बाय स्टेप हल करें। अगर उत्तर नहीं आ रहा तो जितना हो सके उतना ही हल करें। देखिए कोई कोई भी सवाल आपको छोड़कर नहीं आना है, कुछ भी आ रहा है आपको उसको जितना आपको आ रहा है उतना आपको हल करके आना है। ये नहीं कि ये हमसे नहीं हो पा रहा है तो चलिए उसको साफ ही छोड़ देना है, नहीं, जितना आप आ रहा है उसमें कुछ ना कुछ स्टेप जरूर हल करके आए, क्योंकि कुछ लिखेंगे तभी नंबर पाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए सबसे पहली नंबर बात थोड़ा हम अपनी तरफ से आपको बता दें, सबसे पहले तो आप मन बनाकर जाइएगा, क्योंकि कहा जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि ठान लेंगे कि हमारा पेपर अच्छा होगा, हमको अच्छा करना है, तो आप करके आएंगे। लेकिन यदि आपको डर लगेगा, आप घबरा जाएंगे, तो स्वाभाविक बात है कि अगर जो मन में हार है तो हार पक्की हो जाएगी। तो मन में जीत ठान कर जाइए, पेपर आपका बिल्कुल अच्छा होगा, उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपने मेहनत किया, ठीक है, और पूरे ये साल भर का मेहनत का परिणाम है, तो आपने मेहनत किया है, आपको भरोसा करना चाहिए अपने आप पे, ठीक है। देखिए अंत में उत्तर पत्र को जरूर रिवाइज करें, जो भी आपकी पुस्तिका है, उत्तर पुस्तिका है, उसका रिवीजन करें, समय बचाकर अंत में उसे दोबारा चेक करें, कोई सवाल छूटा तो नहीं है ये सुनिश्चित कर लें, और गलतियों को सुधारें और उत्तर को व्यवस्थित करें। फिर कह रहा कि आत्मविश्वास बनाए रखें और पॉजिटिव थिंकिंग करें, वही चीज आपको अभी हम समझा रहे थे। पेपर देते समय शांत और आत्मविश्वासी रहें, इधर उधर झांक झूक करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई सवाल नहीं आ रहा है तो पैनिक ना करें, बाकी पहले के सवाल जो बाकी आसान सवाल हैं उनको पहले हल करें। पॉजिटिव सोचें और मेहनत की है, यानी वही बात कह रहे थे हम कि आपने मेहनत किया है पूरे एक साल, तो नंबर बेहतरीन आप लेकर आएंगे, उसका कॉन्फिडेंस रखिए आप, ठीक है। तो यदि इन बातों पे आप ध्यान देते हैं तो बहुत अच्छा खासा स्कोर आप करके आएंगे, और अंत में आपका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आएगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आगे बढ़ने से पहले थोड़ा एक हमारा भी काम कर दीजिए, काम ये करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके कुछ अच्छी बातें बोल दीजिए।